Good morning, students. Assalamu alaikum. We are going to study about the last poem of the book First Flight for Anne Gregory. यानी हमारी लास्ट की पोएम है और इसके जो पोएट हैं वो है विलियम बटलर यीट्स। यानी विलियम बटलर यीट्स ने इसको लिखा है। तो जो विलियम बटलर यीट्स है वो उसकी जो बर्थ जो वो पैदा हुआ था 1865 में और उसकी जो डेथ हुई थी वो 1939। तो उसके बारे में कुछ 3 लाइनें लिखी हैं, उसके बारे में पढ़ें थोड़ा सा। विलियम बटलर यीट्स वाज एन आयरिश नेशनलिटी। आयरिश यानी आयरलैंड के निवासी थे। नेशनलिटी बोलते हैं जैसे नागरिकता होना। ही वाज एजुकेटेड इन लंदन एंड डबलिन, यानी एजुकेटेड बोलते हैं उसको ने अपनी एजुकेशन जो थी वो पूरी की थी लंदन से और डबलिन से। एंड वाज इंटरेस्टेड इन फोल्कलोर, यानी वो इंटरेस्टेड बोलते हैं रुचि करना, और फोल्कलोर बोलते हैं जैसे रीति रिवाज यानी पारंपरिक जो कहानियाँ होती हैं या प्रथाएं होती हैं उन पर लिखने का उसको बड़ा शौक था। एंड मैथोलॉजी, और यानी मैथोलॉजी यानी जिस भ्रम में या फिर जो हमारी परंपराएं प्रथा होती हैं जिनको हम जैसे साइंटिफिक तौर पर हम उसको प्रूव नहीं कर सकते लेकिन हम उसको सामाजिक तौर पर मानते हैं तो उनको बोलते हैं मैथोलॉजी। ही वॉन द नोबेल प्राइज, यानी उसने नोबेल प्राइज मिला उनको यानी सम्मान के तौर पर फॉर लिटरेचर यानी व्याख्यान के लिए इन 1923 यानी लगभग 1923 में। तो अब हम पढ़ते हैं, ये हमारी लास्ट पोएम है इस बुक की। उसके बाद हम अपना लिटरेचर शुरू करेंगे। तो दिस पोएम इज कन्वर्सेशन, यानी कन्वर्सेशन बोलते हैं बातचीत को। यानी ये जो पोएम है वो एक कन्वर्सेशन है बिटवीन बोलते हैं बीच में, यानी बिटवीन का मतलब है कि दो चीजों में, यानी के बीच में जो ए यंग मैन एंड ए यंग वुमेन, यानी एक जवान औरत और एक जवान मर्द के बीच में बात है, यानी बातों को यहाँ पर लिखा गया है। व्हाट आर दे आर्गुइंग अबाउट, आर्गुइंग बोलते हैं तर्क वितर्क करना, यानी कुछ अपने किसी भी मत पर अपने अपने विचार देना। तो वो बोलता है सबसे पहले नेवर सेल ए यंग मैन थ्रोन इनटू डिसपेयर। डिसपेयर बोलते हैं निराशा में, यानी एक आदमी को कभी कोई भी बात निराश नहीं कर सकती। नेवर सेल ए यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर, यानी कोई जवान आदमी कभी भी किसी तरह से किसी प्रकार किसी भी निराश भरे काम में या किसी भी तरह से वो निराश नहीं होता। किस हिसाब से बाई दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स एट योर ईयर, यानी बाई दोज ग्रेट हनी कलर्ड, बाय दोज ग्रेट हनी यानी वो हनी कलर्ड बोलते हैं शहद के रंग के, यानी ऐसा कलर जो शहद का होता है मटमैला सा। तो बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स एट योर ईयर, यानी वो बाल या वो लटें या जुल्फें जो तुम्हारे कानों के ऊपर तक ऐसे दिखाई देती हैं, या फिर वो जो अब तक जैसे जवान आदमी के जो बाल होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं ज़्यादातर, लेकिन समय रहते या समय के अनुसार या फिर किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो बाल हैं हेयर हैं उनका कलर चेंज हो जाता है। तो उसके बारे में बताता है वो। लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन बट नॉट योर येलो हेयर, यानी वो क्या कहता है, लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, यानी वो तुमसे प्यार करता है, तुमसे सिर्फ तुमसे, अलोन अकेले, यानी अकेले वो तुमसे प्यार करता है। एंड नॉट योर येलो ईयर्स, येलो ईयर्स यानी हेयर, यानी वो तुमसे प्यार करता है परंतु तुम्हारे पीले बालों से नहीं। कहने का मतलब ये है कि आदमी को ऊपरी जो हमारा दिखावा है, यानी जैसे कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और परंतु वो अंदर से उसमें गुण ही नहीं है, तो ऐसा है कि वो कहता है कि वो तुमसे तुम्हारे गुणों से प्यार करता है परंतु तुम्हारा जो ऊपर का दिखावा है उससे प्यार
नहीं करता। यानी कहने का मतलब है कि आदमी कोई भी हो, उसके गुणों की कदर होती है, ना कि उसके शक्ल सूरत की। मानते हैं शक्ल सूरत भी मायने रखती है, परंतु गुण ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसके बाद अगले स्टेंजा में बोलता है बट आई कैन गेट ए हेयर डाई, परंतु मैं एक हेयर डाई ला सकता हूँ। हेयर डाई का मतलब है जैसे बालों को कलर करने का एक द्रव होता है। एंड सेट सच कलर्ड देयर, और उसमें काफी कलर्स हैं, यानी कई कलर की है वो, कई कलर हैं उसमें। ब्राउन भूरा और ब्लैक यानी काला, एंड द कैरेट, कैरेट यानी गाजर के रंग का कलर है। यानी वो कहता है कि मैं मेरे पास, या फिर आई कैन गेट यानी मैं ला सकता हूँ, ए हेयर डाई यानी बालों को रंगने का एक तरल, एंड सेट सच कलर देयर, और जैसा तुम चाहो वहां पर उसको कलर कर सकते हो। ब्राउन हो यानी भूरा हो, ब्लैक काला हो, और कैरेट यानी गाजर के रंग का हो सकता है। द यंग मैन इन डिसअपियर यानी may love me for myself alone and not my yellow hair। तो द यंग मैन इन डिसअपियर, और उन चीजों को लेकर यानी उन बालों को की स्थिति को लेकर जो आदमी है वो निराशा में आ जाता है। यानी वो कहता है कि दैट यंग मैन इन डिसपेयर, और उस बात को लेकर जो जवान आदमी है वो थोड़ा सा उदास हो जाता है। मैं लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन यानी मैं मेरे लिए प्यार कर सकता हूँ, मैं अपने आप से प्यार कर सकता हूँ अकेले। एंड नॉट माई येलो हेयर्स, परंतु मैं अपने पीले बालों के लिए नहीं कर सकता। यानी आई हियर्ड एन ओल्ड मैन रिलीज, आई हियर्ड मैंने सुना, एन ओल्ड मैन एन ओल्ड रिलीजियस मैन यानी एक धार्मिक बूढ़े आदमी के बारे में, बट यस्टरडे नाइट डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर कहते हैं किसी चीज के बारे में अंतिम फैसला करना, यानी उसने बताया। यस्टर नाइट यानी पिछली रात को, यानी जब पिछली रात को मैंने उसके बारे में सुना, तो जो यंग मैन है रिलीजियस ओल्ड मैन वो बताता है, क्या बताता है, दैट ही हैड फाउंड ए टेक्स्ट टू प्रूव यानी उसने कोई बात है, उसने उसको साबित करने के लिए कोई चीज को खोजा है, यानी कोई बात है जो वो साबित कर सकता है किसी तरह से। दैट ओनली गॉड माई डियर यानी उसने बताया कि एक खुदा है, एक गॉड है जो सिर्फ तुमसे प्यार करता है, यानी कुड लव यू जो तुम्हें प्यार कर सकता है, फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर्स। यानी मैंने ये बात सुनी है कि जो कोई रिलीजियस ओल्ड मैन है वो बताता है कि जो भगवान है, खुदा है, गॉड है, वो भी तुमसे प्यार करता है, नॉट योर येलो ईयर। यानी कहने का मतलब यह है कि जो हमारा ये विलियम बटलर यीट्स है वो आदमी के जो बाहरी रूप रंग को, रख रखाव को यानी वेशभूषा को कोई महत्व नहीं देता, परंतु जो उसके आंतरिक गुण हैं, यानी इन लाइनों के माध्यम से जो कवि है या पोइट है वो ये बताना चाहता है कि जो आदमी की बाहरी रख रखाव है, शक्ल है, सूरत है, वेशभूषा है, लिबास है, वो इतने मायने नहीं रखते जितने कि उसकी अंदर के जो गुण होते हैं, यानी उसकी अच्छाई है या उसके जो सच बोलने की उसकी आदत है, और उसमें जितनी भी आदतें हैं वो अच्छी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो कहता है कि एक बूढ़ा रिलीजियस आदमी है जो ये बताता है, उसने डिक्लेयर किया है कि जो खुदा है वो खुद से तुमसे प्यार करता है, परंतु तुम्हारे येलो हेयर से नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो येलो हेयर हैं वो हमारी बाहरी दिखावे के लिए आ जाते हैं, और जो तुम्हारे गुण है वो तुम्हारे अंदर हैं, और तुम उनको अच्छी तरह से अगर पकड़े रहे तो तुम नहीं, यानी तुम्हें सबके सब प्यार करेंगे। यानी तुम्हारा जो ऊपर का वेशभूषा है उसको कोई नहीं देखेगा, लेकिन तुम्हारे जो गुण है, जो कदर होती है, यानी जो वैल्यू होती है, वो ज्यादा हमारे इंटरनल यानी जो हमारे मेरिट्स होते हैं उनको ज्यादा वैल्यू दिया जाता है। तो ये है हमारी आज पोएम है जो पूरी हो गई है, और इसकी कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप देख रहे हैं। इसमें 4 क्वेश्चन हैं, इसमें से आपको कर लेना है।
यानी लिखना ना, और वो जो कॉपी है उसको मेरे को सेंड करना है। उसके बाद इसको एक बार फिर पढ़ना है दोबारा से, जो समझ में ना आए तो उसको दोबारा से रीड करना है। ठीक है, थैंक यू।